संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। છે કાલના વિષયમાં કંઈ? કરે આરંભ. निरोध लक्षणम इस ग्रंथ की श्री पुरुषोत्तम जी कृत विवृत्ति, उसके आधार पर ये ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। कल ग्रंथ का उपक्रम हमने देखा। उससे पूर्व षोडश ग्रंथों में निरोध लक्षण ग्रंथ जिस क्रम में है उसकी पूर्व ग्रंथों की संगति और उसके बाद आने वाला सेवाफल ग्रंथ उसकी भी संगति, वो श्री पुरुषोत्तम जी के उपक्रम से हमने उसका विचार किया। और इस ग्रंथ का ऐतिह्य राजा दुबे, माधव दुबे, आचार्य चरणों के जो सेवक हैं उनके लिए आपने ये ग्रंथ प्रकट किया या उनको पढ़ाया। कल जो विषय था उसमें हमने खास करके ये बात देखी थी कि पुरुषोत्तम जी के उपक्रम से ऐसा लगता है कि उनसे जो पूर्व आचार्य हुए हैं उन्होंने निरोध लक्षण ग्रंथ की संगति षोडश ग्रंथ के अन्य ग्रंथों के साथ नहीं की है या नहीं सोची है। इसलिए श्री पुरुषोत्तम जी का ये भार रहा निरूपण में कि यह ग्रंथ कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, पर षोडश ग्रंथ में होने से उसके पूर्व संन्यास निर्णय और भक्तिवर्धिनी ग्रंथ खास करके उनके साथ निरोध लक्षण ग्रंथ बहुत टाइटली कनेक्टेड है। ये पूर्व ग्रंथों के साथ संगति है और परग्रंथ के साथ सेवाफल आता है, उसके साथ भी ये संबद्ध है। तो इस बात को समझने के लिए उपक्रम में हमने आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये जो वाक्य बोध में हमें जिस तरह से होता है उस प्रक्रिया को समझा और फिर उसकी भूमिका को देखने के बाद ग्रंथ से हमने पुरुषोत्तम जी के शब्दों में ये देखा कि कैसे कैसे भक्तिवर्धिनी में कुछ आकांक्षाएं होती हैं जिनकी पूर्ति हमें संन्यास निर्णय ग्रंथ में मिलती है, पर फिर संन्यास निर्णय ग्रंथ और नवीन आकांक्षा उठाता है और जिसकी पूर्ति के लिए हमें निरोध लक्षण ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ता है। निरोध लक्षण ग्रंथ भी कुछ आकांक्षा उठाता है जिसकी पूर्ति सेवाफल ग्रंथ से होती है। तो इस विषय को कल हमने अच्छी तरह से देखा और चर्चा भी बहुत अच्छी हुई थी कल। अब ये जो प्रथम श्लोक से ग्रंथ का आरंभ हो रहा है उसकी उत्थानिका शुरू होती है। वैसे पुस्तक में पैराग्राफ होना चाहिए था, तत्र संन्यास निर्णय त्यागिनो भावना मात्र सिद्ध भावस्यैव साधनत्वेन साधितत्वात्।
संन्यास निर्णय में ये सिद्ध किया गया कि जिसने विरहानुभवार्थ गृह त्याग किया है, यानी कि भक्ति मार्गीय संन्यास ग्रहण किया है, उसको उस त्याग दशा में भावना से, केवल भावना से सिद्ध हुआ भाव ही साधन होता है। अर्थात जो पूर्व भक्त हुए कौंडिन्य गोपीजन सदृश, उन्होंने जिस तरह से भगवत प्रेम वश होकर भगवत प्राकट्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत विरह का अनुभव करने के लिए जिस तरह से त्याग किया था, उस समय उनका जैसा प्रभु के विषय में भाव था, उनके भावों की भावना आधुनिक गृह त्यागी को करनी है। यही उसके लिए साधन है। अब गोपीजनों ने कौंडिन्य का चरित्र जाना होगा या नहीं जाना होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। अन्यथा वो परंपरा बन सकती थी कि हम गोपीजनों को आदर्श माने, गोपीजन कौंडिन्य को आदर्श माने, कौंडिन्य फिर से किसी और किसी को आदर्श मान ले। ऐसे कहीं कुछ संकेत तो मिलना चाहिए ना। जैसे लोक में वो प्रेमी प्रेमिकाएं भग जाते हैं, उसमें सबको अपने अपना कोई ना कोई आदर्श मिल जाता है। कल जन्म में 2-4 उदाहरण दिए थे, हीर रांझा हो या ढोला मारू हो या जैसल तोरल हो या लैला मजनू हो, ऐसा कोई भी, तो सबको अपने अपने आदर्श मिल जाते हैं। उसके अनुसार वो उनका अनुकरण कर लेते हैं, और जब तक वो नहीं कर पाते हैं तब तक उनके भावों की भावना करते रहते हैं, रोते रहते हैं, या जो भी जिनको जैसे जो अनुकूल आए वो। तो भावो भावनया सिद्ध भावः साधनम। अब ये जो त्याग दशा है उसमें, क्योंकि संन्यास निर्णय ग्रंथ में ये बात कही गई थी कि अदृढ़ बीज भाव की अवस्था हो, ऐसे में तो वो भक्ति मार्गी है, वो स्वयं अपने आप में अपूर्ण है, उसको किसी के सहारे की जरूरत है। तो कोई भक्ति मार्गी यह सोचे कि मैं अपनी भक्ति को दृढ़ कर पाऊँ, उसके लिए मुझे संग प्राप्त हो, अच्छा, उसके लिए मैं त्याग करूं, तो ऐसी कच्ची अवस्था में गृह का त्याग भक्ति मार्गी के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होगा, ऐसा महाप्रभु ने वहाँ कहा। इसलिए बीज भाव अदृढ़ है, ऐसी अवस्था में गृह त्याग का विचार भक्ति मार्गी को नहीं करना चाहिए। ये बात भक्तिवर्धिनी में भी महाप्रभु ने ये बता दी कि वहाँ संग दोष और अन्य दोष से जहाँ पहुँचे हो बड़ी मुश्किल से, वहाँ से भी अधपतन होने की संभावना भक्ति मार्गी को रहेगी। तो अच्छी बात है कि जब तक बीज भाव इतना सुदृढ़ न हो जाए, तब तक जहाँ हो वहीं रहकर जो उपलब्ध है उसी में संतोष मानकर जो हो सकता है सो करते रहो, ज़्यादा रिस्क मत लो। जैसे ये भूचाल जब आते हैं या प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, उस समय कुछ ऐसी मनस्थिति लोगों की बन जाती है, क्योंकि जो जहाँ है उनको सबको भय एक साथ उपस्थित हुआ है। धरती हिल रही है, जो घर में रह रहे हैं उनका घर भी हिल रहा है, जो सड़क या मैदान में है वहाँ की सड़क मैदान भी हिल रहे हैं। इस समय कौन क्या कर रहा है ये देखने की, तो क्योंकि वो कुछ क्षणों का खेल होता है, तो किसने क्या उपाय किया, ऐसा उपाय मैं करूं तो शायद मैं बच जाऊं, ऐसा विचार लोगों को नहीं आता है। या उस समय कोई ऐसी YouTube देखकर कि ऐसे में क्या करना चाहिए, हेल्पलाइन को देखकर या गूगल मारकर, ऐसी स्वस्थता होती नहीं है। पर ये आदमी सोच रहा है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ भय उपस्थित है,
तो वो उसे प्रेरित करता है कि इस जगह से खिसको। अब जब वो खिसकते हैं वहाँ से, मानो कि अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपने कमरे में हैं, लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में फंस जाते हैं, क्रैश हो जाती है। सीढ़ी ऊपर जाते हैं, सीढ़ी में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, वहाँ वो दब जाते हैं। अब कुछ लोग घर में रहकर बच जाते हैं, कुछ लोग घर में बैठे बैठे स्लैब सब थप्पी हो जाता है, उसमें चिप खत्म हो जाते हैं। सड़क पर रहने वाले ये सोचते हैं कि हम खुले में हैं, तो बगल वाली बिल्डिंग ही माथे आ पड़ी, तो वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है। मैदान में है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, पर अगर ज़मीन फटी तो क्या होगा। तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो भय का अनुभव करते हैं, उसमें से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास, कुछ तो करना ही है ना। बैठे बैठे देखने से तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करो कुछ करो। अब इतनी देर में वो समाप्त हो जाता है। जिसका भाग्य है वो बच गए, जिसका भाग्य कमज़ोर है वो पीड़ित हो गए। तो अब तात्पर्य यहाँ ये है कि जो ऐसी अवस्था में है, ये त्याग के पूर्व की अवस्था है। हमारे समय में ऐसा हुआ था, सब बाद में सब लोग अपनी अपनी कथा सुनाते हैं, इसलिए जो बच गए वो तो मजा लेते हैं, जिनको पीड़ा हुई है उनका दुख होता है। जो बच के आ गए हैं वो फिर ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो एक वैष्णव परिवार रहता है, उसकी घरवाली कपड़े धो रही थी। उसका घरवाला है वो आराम कुर्सी होती थी पहले, ऐसे ही फोल्डिंग कपड़ा उसमें लगा हुआ होता है, ऐसी कुर्सी में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। भूकंप आया तो वो घरवाली चिल्लाई, अरे बाथरूम शू हलावो छो। वो घरवाला बोला, मेरे से न्यूज़पेपर बड़ी मुश्किल से हिलता है, इतना मैं कमजोर हूं, बाथरूम कैसे हिला पाऊंगा मैं। ये उनके लंबा संवाद चला होगा स्वभाव के अनुसार। तब तक वो भूकंप है वो शांत हो गया। तब ऐसे में भय का अनुभव हम सभी कर रहे हैं। जो अदृढ़ बीज भाव की अवस्था में है, उसको भी कुछ असुरक्षा का अनुभव तो घर में होता ही है, क्योंकि उसकी अभिलाषा ये है कि मेरे अंदर भी ऐसा भगवत प्रेम प्रकट हो, प्रेमासक्ति व्यसन हो, सर्वात्म भाव हो, निरोध हो। कि जिनको आदर्श माना है, उनके चरित्र का अवगाहन करते करते ऐसी अभिलाषाओं का प्रकट होना ये सहज बात है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो कच्ची अवस्था में त्याग करने का दुस्साहस करता है, तो वो त्याग उसको ले डूब सकता है। ये भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में भी आचार्य चरणों ने समझाया, और यही बात संन्यास निर्णय ग्रंथ में भी महाप्रभु ने कही है। और संन्यास निर्णय में ये कहा कि अग्रे पितादृश रेव संगो भवति नान्यथा स्वयं च विषयाक्रांत पाषंडिस्यात्तु कालतः। हम ये सोचे कि हमारे घर में सब बहिर्मुख हैं, संसार आसक्त हैं, और हम घर छोड़कर कहीं जाएं तो हमको बड़े संत महात्मा मिल जाएंगे, उद्धव जी या नारद जी जैसे कोई मिल जाएंगे। ऐसे सोचकर अगर कोई घर छोड़कर संग के लिए त्याग करता है, तो महाप्रभु कहते हैं, गुजराती में कहावत है, कागड़ा बदे काड़ा। तो जहाँ जाओगे काला ही कौआ मिलेगा, कोई गोरा मिलने वाला नहीं है। तो सभी जगह ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि तुम खुद भी ऐसे ही हो। तो ऐसी स्थिति में ये आशा मत रखना कि वहाँ से कोई दूध का धुला हुआ तुमको मिल जाएगा और जिससे वो तुमको हाथ पकड़ कर और वैकुंठ में ले जाएगा। ऐसा संभव नहीं है।
तो वो अदृढ़ अवस्था है, उसमें जहाँ हो वहीं रहो, उसमें सुरक्षा है, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्रारब्ध कुछ तय है, अपना पुरुषार्थ अविचारित भी हो सकता है। जहाँ रहोगे वहाँ प्राप्तम सेवित निर्मम, इस न्याय से भगवान ने जो इच्छा है, जो इच्छा की है, उसके अनुसार प्रभु जो प्रदान करना चाहेंगे वो होगा। असहज कुछ प्रयास अपनी ओर से करें जिसमें भगवान की सम्मति न हो, वो उल्टा पड़ सकता है। तो ऐसे असहज प्रयास नहीं करने चाहिए। तो त्याग तो उसे ही करना है जो व्यसन पर्यंत जिसका प्रेम वृद्धि को प्राप्त हो चुका है, उससे पूर्व उसका विचार नहीं करना है। अब यहाँ पर ये आज्ञा करते हैं कि जो अब यहाँ पूरी बात जो भी चलेगी शुरू में, वो सब जिनको व्यसन सिद्ध हो चुका है और जिन्होंने गृह त्याग किया है, यानी भक्ति मार्गीय संन्यास जिन्होंने ग्रहण किया है, उनके लिए ये सब बात निरोध लक्षण में कही जा रही है, ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी का मत है। मुख्यतया ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि औरों के लिए नहीं है। जिन्होंने त्याग नहीं है किया है उनके लिए ये आरंभ के 6-8 श्लोक हैं, वो किस तात्पर्य से उनके ऊपर भी वो लागू होते हैं, वो अलग तरह से विचारणीय बनेगा। जो हम सब पुष्टि विधानम और इनमें से और श्री श्यामदादा की भूमिका है उससे, और जो प्रचलित मान्यता है, सेवा करते समय संयोग की भावना और अनवसर में ठाकुर जी के गोचारण के लिए पधारने की वियोग की भावना, ये संयोग और वियोग का चक्र भगवत सेवा परायण जो भगवती है उसके जीवन में यदि वो चलता रहता है तो उसके द्वारा भी उसको सर्वात्म भाव आदि उत्तम फल की प्राप्ति या अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से उसकी व्याख्या वहाँ पर बताई जाती है। हाँ, तो अब यहाँ हमें ये बात, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि पूर्व व्याख्याओं का कहीं अवलोकन किया हो या पहले कुछ पढ़ा हो, किसी को पढ़ाया हो, तो अब कुछ देर के लिए उन विचारों को या उन व्याख्याओं को अभी हम यहाँ न सोचें, दिमाग में न लाएं, अन्यथा वो सब मिश्र हो जाएगा। तो श्री पुरुषोत्तम जी अब ये आज्ञा करते हैं कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के अनुसार व्यसन पर्यंत जिसका भाव प्रवृद्ध हुआ है, और अब क्योंकि तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम, ऐसे को भी अब घर में रहना वो उसके भाव का विनाशक हो सकता है, इसलिए त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थिक मानस, उसको त्याग करके भगवदर्थैक मानस बनकर उसको विचरण करते रहना है। तो वो लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम, वो सबसे अधिक पराभक्ति को वो प्राप्त करेगा। तब वहाँ ये जिज्ञासा हुई कि तब फिर वो गृह त्याग कैसे करेगा, तो संन्यास निर्णय ग्रंथ उनको कहा गया है कि विरहानुभवार्थं तु परित्यागः प्रशस्यते, क्योंकि निकलने के समय ये विचार तो आना ही चाहिए, आता ही है कि अब ये कदम मैं बाहर निकालूंगा यहाँ से, तब वापस तो नहीं आना है। हम जैसे कहीं कुछ दिन के लिए हवाखोरी के लिए चले जाएं, वो एक अलग बात है। ये उस तरह का त्याग नहीं है कि हम के सालों के साल गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, वो वाला ये त्याग नहीं है। न ऐसा ये त्याग है कि यहाँ से घर उठा के हम कहीं और घर बसा लें, वो भी नहीं है। ये तो जैसे वो यायावर होते हैं जिनका कहीं कोई घर घोंसला नहीं होता है और मरण पर्यंत मृत्यु की बाट देखते हुए विचरण करते रहना है, कब भगवान कहाँ मिल जाएं।
खोजते हुए, ये उस तरह का त्याग है। तो जब इतनी प्रौढ़ अवस्था है उस समय तो किसी के सहाय की या संग की ये अपेक्षा रखी नहीं जा सकती है, क्योंकि एकाकी ही ये पर्यटन होता है। संगत सर्वात्मना त्याज्य, उस न्याय से। तो अब ऐसी अवस्था में तो भक्त कोई मतलब असमान भाव वाला भक्त हो, उसका संग भी विघातक हो सकता है भाव का। संसारी जनों के संग की बात तो बहुत दूर की है। तो ये इतना संवेदनशील विषय बन गया है। जैसे कई लोग आत्मघात करने के लिए, आजकल तो सबके पास क्योंकि वीडियो बनाने का साधन हो गए, तो हम देखते हैं कि अपने बहुत ही निकट के परिवारजन हैं, वो उनको मनाते हैं, समझाते हैं, आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं, फिर भी वो आत्मघात कर लेते हैं। तो अब ये जो कदम है, वो कदम जहाँ उठाया जा रहा है, वहाँ अब वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, इतनी उसके भीतर अंतर्निष्ठा है, अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता है। नारद जी के प्रसंग में जैसे आता है कि जब माता का देहांत हो गया और तब वो वन में निकल पड़े और भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान ने उनको क्षणिक साक्षात्कार कराया और बेचैन हो गए। फिर वो बेचैन होकर यहाँ वहाँ भटकने लगे। वो उसकी बेचैनी को भगवान सहन न कर पाए, तो भगवान ने बिना दर्शन दिए ही उनको आकाशवाणी की तरह अपनी ध्वनि से उनको आश्वासन दिया और वहाँ उनको ये कहा कि इस समय तुम्हारी वो अवस्था नहीं है कि तुम इस देह से मुझे प्राप्त कर सको। तुम्हारा अभी अशुद्धि है, वो अशुद्धि जब तक निवृत्त नहीं हो जाती है तब तक तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये जन्म समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तुमको मेरे पार्षद के रूप में स्थान प्राप्त होगा। तो अब नारद जी का एक ही लक्ष्य रह गया कि ये जो प्रतिबंधक देह है उसका निवारण कब हो, कैसे हो, और कोई लक्ष्य ही नहीं है। अब जिसको ऐसी भगवदेकतानता है, ये वही तदर्थार्थिक मानसता है। उसको कोई ये कहे कि पानी पी ले, खा ले, गर्मी लग रही है, कुछ पंखे के नीचे बैठ जा, ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ ले। अरे लगने दो ने, देह सूख जाए, भूखे मर जाए, झंझट खत्म हो, देह तो निवृत्त हो। जो स्थिति भरत जी की पशु जन्म में थी, पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण वो ये चाहते थे कि फिर से किसी का संग न लगे, कोई चिपक न जाए। आ जाए कोई शेर तो बेचारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हिरण बन के शेर के आसपास ही घूमते होंगे, का खा जा, आ खा जा। तो एक कथा तो पूरी हो, क्योंकि पशु योनि में तो आत्मघात और ऐसे उसका कोई अपराध भी नहीं होता है ना, तो भोग योनि होती है। वो कर्म दोष तो मनुष्य देह में ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थिक मानस लभते सुदृढ़ाम भक्ति, ऐसा जो त्यागी है उसकी बात अब यहाँ की जा रही है कि संन्यास निर्णय त्यागिनो भावना मात्र सिद्ध भावस्यैव साधनत्वेन साधितत्वात्। ऐसे जा ग्रह त्याग जिसने किया है उसको तो केवल अपने पूर्व भक्तों ने जो जैसी भावना से भगवदर्थ त्याग किया था और जिस तरह से उनको भगवत प्राप्ति हुई थी, उन भावों की केवल भावना ही करनी है। न तो किसी से त्याग के लिए परमिशन लेने जाना है, न किसी का उपदेश लेना है, न किसी का संग करना है, कुछ नहीं। तो ये भावना मात्र वहाँ पर साधन है। ये वहाँ संन्यास निर्णय ग्रंथ में समझाया गया।
अब त्यागेषु प्रथमाधिकारी कृतस्य त्यागस्य विरह विषयकानुभवार्थत्वात्। अब जो त्याग करते हैं वो त्यागी में भी पुरुषोत्तम जी आगे समझाएंगे, प्रथम मध्यम और उत्तम ऐसे 3 प्रकार के त्यागी हो सकते हैं। अब जैसे हम नारद जी का परित्याग देखें, जिसमें भगवान ने उनको ये कहा कि अभी तुम्हारे प्रबल प्रतिबंध हैं, जिसके कारण इस जन्म में इस देह से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तब उनकी भगवत भाव में कोई कमी नहीं है, पर प्रारब्धवश उनको जो प्रतिबंध प्राप्त हुए हैं, उन प्रतिबंधों का तो निराकरण भगवान चाहते हैं। जाओ वापस करके आओ, ऐसे। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक भगवान उनका अंगीकार नहीं करेंगे। तब ऐसी अवस्था में जो त्याग है, उसमें ध्यान भगवान की बजाय जिसके कारण भगवान को वो पा नहीं सक रहे हैं, उन दोष, प्रतिबंध, पाप, अपराध, प्रारब्ध, उनके ऊपर वो ध्यान रहेगा। अब ये जो निरोध है, उसमें निरोध का जो लक्षण है वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति। यहाँ विस्मृति के आगे कोई उपसर्ग नहीं दिया है या उसका कोई विशेषण नहीं बताया गया है कि विस्मृति कितनी विस्मृति, कितने परसेंट विस्मृति। 10% विस्मृति हो तो चलेगा, या 90% या 80 अप होना चाहिए, ऐसा वहाँ कोई खुलासा नहीं है। यही बात है वो आसक्ति विषय में भी हम कह सकते हैं कि वहाँ भी कोई ये बात नहीं कही गई है, परंतु क्योंकि व्यसनोत्तर भावी ये अवस्था है, इसलिए आसक्ति में व्यसन से कम तो आसक्ति नहीं चलेगी निरोध अवस्था में, इतना तो हमें कहना पड़ेगा। परंतु यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही, उसमें भगवत व्यसन में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पर इतर विस्मरण जो है वो बात वहाँ भी इतनी फोर्सफुली नहीं कही गई है। तो जैसे भगवत सेवा परायण होते हैं या श्रवण कीर्तन परायण जो होते हैं, उनके उदाहरणों में हम देखते हैं कि जो जो समय भगवत सेवा का, स्मरण का, श्रवण का या कीर्तन का बरसों से निभाए रहे हैं, वो लोग उस समय बेचैन हो जाते हैं जब वो घंटा बजता है। वो बीत जाने के बाद या उससे पहले चाय पानी हो रहा है, नाश्ता हो रहा है, खाना पीना, गप लगा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उस समय तो इतर स्मरण यथावत है। तो अब व्यसन तो है, पर व्यसन केवल उस काल में वो व्यसन प्रकट हो रहा है, इतर काल में वो व्यसन अपना प्राकट्य नहीं कर रहा है। तो लोग ऐसा प्रशंसा करते हैं। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, आप भी साथ थे, कालावाड़ में किसी के यहाँ हमारे ताजी महाराज के किसी सेवक के परिवार में कोई प्रसंग था। उनका नया घर था, बेटे की शादी भी थी, वो कुछ मेरे शायद जीवन में पहली वो शायद माला पेरामणी होगी, पहली और अंतिम कि जिसमें मैंने भाग लिया था। 30-35 साल पहले की बात है। तो वहाँ हम लोग गए, शादी ब्याह का प्रसंग हो गया और वधू का गृह प्रवेश हुआ। अब वो नए घर में ही हमारा मुकाम था और उसी में उनका गृह प्रवेश भी होना था। तो वधू ने जैसे ही गृह प्रवेश किया, वो तुरंत उल्टे पैर चली गई। तो हम लोगों को तो आश्चर्य हुआ, ये क्या चक्कर है। पर जो परिवार लोग हैं उनको इसमें ऐसा नहीं लगा कि ये कोई अनपेक्षित हुआ हो। बस जो दूसरे लोग जो आश्चर्य में थे, उनके चेहरे के भावों को देखकर उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि सब बराबर ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पांडुरंग शास्त्री जी का स्वाध्याय चलता है, वो स्वाध्याय का ये समय है, इस समय
गृह प्रवेश के तुरंत बाद के कुछ क्षणों में। और ये वधू है वो परंपरा से वो स्वाध्याय संप्रदाय की अनुयायी है। तो उसने यही शर्त पर शादी की थी कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी, पर मैं मेरा जो स्वाध्याय का समय है उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। अब थोड़ा विलंब हो गया गृह प्रवेश में, तो वैसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि नई वधू कम से कम पहले दिन तो ऐसा व्यवहार न करे क्योंकि ये सब उसी के स्वागत सत्कार के लिए तो किया जा रहा है पर वो तो मक्कम थी, मिलूंगी निशान बजाए रही ऐसे, लोग हंसो पर लोग कहीं जाओ मैं तो स्वाध्याय में जाऊंगी, तो जो करना हो सो करो। हम लोग बैठे थे ऐसे मुंह ताक के कि ये क्या हो गया तो अब ये भी तो व्यसन है ना। पर वो 1 घंटे का स्वाध्याय पूरा होने के बाद व्यसन एकदम से जैसे बैटरी डाउन हो जाती है, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। फिर चेहरे ऊपर कोई व्यसन के भाव दिखाई नहीं देते हैं। जैसे 4 बजे चाय मिल गई फिर चिंता नहीं, अब अगले दिन सुबह तक तो वो तत्कालीन व्यसन है तो इस तरह से अब व्यसन में ये बात कही नहीं गई है कि विस्मृति में कितनी विस्मृति, आसक्ति में कितनी आसक्ति, उसकी मात्रा वहाँ स्पेसिफाई नहीं की गई है। इसलिए पुरुषोत्तम जी को ये एक अवकाश मिला कि निरोध लक्षण ग्रंथ में कोई सुख की आशंसा कर रहा है, कोई दुख की कर रहा है, कोई सुख और दुख के चक्र की कर रहा है, कोई सुमहान उत्सव की कर रहा है। ये सब क्या चक्कर है? अलग अलग तरह की आशंसा है। क्या वो एक ही व्यक्ति में पैदा हो रही है या भिन्न भिन्न अधिकारी हैं उसके, कि जिनके भीतर ये भिन्न भिन्न प्रकार की आशंसाएं प्रभु प्रकट कर रहे हैं? तो अगर ये आशंसा भिन्न भिन्न अधिकारी विषयक है या उनमें पैदा होती है, तब फिर उनके अधिकार में भी हमें कुछ न कुछ अंतर सोचना पड़ेगा। क्यों उसे केवल दुख की ही आशंसा है? क्या उसे सुखानुभूति हो चुकी है? या क्यों किसी को सुख की ही आशंसा है? क्या उसका दुख इतना बढ़ गया है? इस तरह से तो अब ये इस दृष्टिकोण से इसको समझना है कि त्यागेषु प्रथमाधिकारी कृतस्य त्यागस्य विरह विषयकानुभवार्थत्वात्, कि जो त्याग करते हैं उनमें जो प्रथमाधिकारी हैं त्याग करने वाले, उनके त्याग का विरह विषय का अनुभव है। उनका जो विषय है, क्यों त्याग किया, विरहानुभवार्थ किया है। तो उनके त्याग के पीछे प्रयोजन, अर्थ यानी प्रयोजन, वो प्रयोजन है विरह का अनुभव करना। अभी करें पूरा, पीछे करें। विरहस्य च, अब विरह का अनुभव करने के लिए किसी ने त्याग किया है। अब वो विरह क्या होता है कि प्राकट्य तिरोभाव जनित दुखात्मकत्वात्। विरह तो तब होगा जब आपने संयोग का अनुभव किया हो। भगवान का विरह किसी को हो रहा है या उसका विरह का अनुभव करना है, तो उसके सामने भगवान प्रकट हुए हों तब तो वो अनुभव कर पाएगा ना। तो प्राकट्य तिरोभाव, भगवान का प्राकट्य अब नहीं रहा, उसके कारण उसको जो दुख हो रहा है, कहाँ गए कहाँ गए, ये जो दुख है उसी को विरह कहा जाता है। और इसी विरह का वो अनुभव करना चाहता है जिसके लिए उसने त्याग किया है। तादृशस्य अधिकारिणः कृष्णे आसक्त्या गृहस्थानां बाधकत्व अनात्मत्वयोः भासने कृते। ऐसा जो अधिकारी है वो क्या कर रहा है कि
कृष्ण में उसकी प्रबल आसक्ति होने के कारण घर में जो भगवत विमुख लोग हैं उनमें उसको बाधकता की स्फूर्ति होती है और अनात्मत्वयोः भासने, उनके अंदर उनके अनात्मी होने का उसको आभास होता है। इससे क्या हुआ कि ईशत प्रपंच विस्मृति पूर्वतया भगवद आसक्तौ जातत्वे, समग्र प्रपंच की विस्मृति उसको अभी नहीं हुई है, ईशत हुई है। ईशत यानी उसका प्रपंच कितना है, जिस घर में वो है, जिस घर में भगवत भक्ति में प्रतिबंधक लोग भी बैठे हुए हैं, उसकी विस्मृति उसका ये प्रपंच है। तो ईशत प्रपंच विस्मृति पूर्वतया भगवद आसक्तौ, उसको भगवद आसक्ति भी ईशत प्रपंच की विस्मृति पूर्वक हुई है। व्यसनेन च भगवद गुण लीला प्राधान्यम विहाय भगवत स्वरूप परतायाम जातायाम, अब भगवत व्यसन भी उसको हुआ है। व्यसन का प्रभाव कैसे पड़ा है कि जब सामान्य साधनावस्था में जब भक्त भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है तो नाम गुण लीला स्वरूप इन सभी पक्षों को वो लेता है, किसी पक्ष को नहीं छोड़ता है। जैसे अपने यहाँ नामावली का पाठ भी किया जाता है, भागवत आदि के द्वारा लीला गुण महात्म्य इनका भी अनुसंधान किया जाता है, मधुराष्टक आदि के द्वारा स्वरूप का भी किया जाता है। तो हमारे भजनीय के जितने भी पहलू हैं उन सबको एक साथ लेकर और उनका श्रवण कीर्तन स्मरण हम करते हैं। पर जब व्यसन सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है कि गुण और लीला गौण हो जाते हैं, स्वरूप मुख्य हो जाता है। ये व्यसन का प्रभाव है। तो शनै शनै स्वरूपासक्ति प्रबल हो जाती है और गुण लीला है वो गौण हो जाते हैं, क्योंकि गुण लीला में जो स्वरूप है उससे अतिरिक्त भी बहुत सी बातें आती हैं। जैसे लीला का हम स्मरण करेंगे तो लीला अकेले भगवान ने की हो ऐसी तो कोई लीला होती नहीं है। कोई भक्त होगा, कोई असुर होगा, कोई तपस्वी होगा, जैसे कोई प्रकृति के, जैसे गिरिराज जी, यमुना जी, गाय, ये जो परिकर है उन सबके साथ ही तो वो लीलाएं होती हैं, वहीं तो होती हैं। तो वो द्रोणाचार्य और अर्जुन का जो प्रसंग है, परीक्षा के बखत द्रोणाचार्य ने सब लोगों से क्रमशः पूछा कि लक्ष्य वेध करना है तुमको, क्या दिखाई देता है पहले ये कहो। तो सब लोगों ने वर्णन किया कि बहुत बड़ी लैंडस्केप है, पीछे पहाड़ी हैं, मैदान है जिसमें गाय भैंस बकरियां चर रही हैं, और उसमें एक पेड़ है, उसकी एक शाखा है, उसके ऊपर एक पक्षी है, फिर उसकी एक आँख है, उसको हमें वेधना है। तब वो इतना सब दिखाई देता है तो लक्ष्य वेद होगा कैसे। तो ये लीला गुण सहित स्वरूप का चिंतन। अब जिसे व्यसन हो चुका है उसको इतनी धीरज नहीं है कि इतनी सब लप करे वो। ये पीछे तो पहाड़ बड़ा सुंदर पावागढ़ दिख रहा है, उसके आगे महेश भाई के खेत हैं और उसमें एक पेड़ है, इतना वर्णन करने की उसको कोई फुर्सत नहीं है। उसको तो केवल लक्ष्य ही दिखता है। ये स्वरूप निष्ठा है। तो वो बात समझाते हैं कि व्यसनेन च भगवद गुण लीला प्राधान्यम विहाय, भगवत गुण और लीला का प्राधान्य छूट जाता है जिससे व्यसन सिद्ध होता है, और वो भगवत स्वरूप पर हो जाता है। केवल भगवान, केवल सेव्य मेरे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि उन्हीं का प्राकट्य उसको अभिलषित है। प्रकट मड़े सुख थाए, इस तरह से। अब जब
इतनी स्वरूप परता आ जाती है और उसको प्रकट करने का या पाने का उसके पास कोई साधन नहीं है, तो दैन्य तो आना ही है। तो दैन्य सती, ऐसे में उसे दैन्य का आविष्करण हो जाता है। यानी दैन्य जो है वो असहायता, निस्साधनता, कृपणता, ये दैन्य है कि मैं अब इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान स्वयं प्रकट होंगे तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह से। अब ये जो दैन्य है वो दुख को पैदा करता है। उसमें भगवान का प्राकट्य कैसे, कब, क्यों हुआ, वो क्योंकि भक्ति मार्गी है तो उसने जाना है। वो बताते हैं कि जन्म प्रकरणोक्त रीत्या भक्त दुखस्यैव भगवत प्रादुर्भाव हेतुत्व ज्ञानात्। जैसे कि भगवान के प्राकट्य का प्रकरण जो है उसमें ये बात बताई गई है कि जब तक भक्त को दुख हुआ ये भगवान नहीं जानते हैं, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। यानी भूलोक पर असुरों को बढ़ने दो, धर्म की हानि होने दो, जो भी हो होने दो, पर भगवान का मूड नहीं बनता है प्रकट होने का। इन सब को देखते हुए जब तक भक्त दुखी नहीं होता है तब तक भगवान का प्राकट्य असंभव है। ये प्रमुख सिद्धांत है। अब भले ही भगवान ऐसा आज्ञा करते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये सब कहने की बातें हैं। भीतर में तो भक्त दुख ही भगवान को प्रकट करने में प्रेरित करते हैं। तो जैसे पृथ्वी है, भगवान की भक्त है, असुरों के कारण भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, जो भक्त पृथ्वी है उसके दुख से प्रकट हुए हैं। तो ये जो व्यसनी है वो व्यसनी इस बात को जानता है। तो ये व्यसनी जानता है ऐसा नहीं है, हर कोई व्यक्ति जानता है ये बात को। रोने से सब काम हो जाते हैं। तो छोटा बच्चा भी एक दो दिन में ही सीख जाता है, बल्कि पैदा होते ही सीख जाता है। उहाँ उहाँ करेगा तो माँ हाजिर हो जाएगी। बाकी खेलते रहोगे और सोते रहोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आनंद जब आप प्रकट करोगे तो सब दूर चले जाएंगे, जैसे ही रहोगे सब दौड़ के चले आएंगे। हम लोगों को भी ऐसा होता था कि स्कूल में छुट्टी तब मिलती है जब बीमार पड़े, तो काश बीमार पड़ जाए, बुखार आ जाए। ये इन लोग भी ऐसा करते थे। जब भी स्कूल जाना हो तब पता नहीं सचमुच में उल्टियाँ आने लग जाती थी। तो उल्टियाँ आ रही हैं, अब ठीक है कर लो उल्टी, फिर चले जाओ स्कूल। तो वहाँ जाके उल्टी करते दोबारा। अब वो मसाला अंदर आया कहाँ से, एक बार तो निकल गया सब। तो पानी पी के और न जाने कैसे कैसे स्कूल में उल्टियाँ करने लग जाते थे। तो वो दुख से साक्षात्कार होता है, ये वो रहस्य भक्त जानता है। इसलिए तादृश दुखाशंसैव उत्पद्यते, जो इस प्रकार का त्यागी है, जिसने विरहानुभवार्थ त्याग किया है, उसके भीतर ऐसा दुख मेरे भीतर कब प्रकट होगा कि जिसे देखकर भगवान द्रवित हो जाएंगे और वो प्रकट होने के लिए विवश हो जाएंगे। ये दुख की आशंसा उसके भीतर होगी। आशंसा मतलब अभिलाषा, इच्छा, कामना। ये कुछ पूछना था? ये यहाँ पे जो कहा ना कि व्यसन से भगवत गुण लीला का प्राधान्य छूट जाता है और भगवत स्वरूप परता हो जाती है, तो यहाँ पे गुण किस प्रकार के हैं वो जानना था। मतलब गुण सभी ऐश्वर्य आदि गुण कह सकते हैं। हाँ, मतलब एक तो यहाँ जो आपने कही कि शनै शनै स्वरूपासक्ति होती है व्यसनोत्तर दशा में, फिर जो कथा पक्ष से व्यसन तक पहुँचा है, तो जब संयोग जो पूजा या सेवा कर रहा है उसे तो आलम्बन विभाव है, तो स्वरूप था, फिर संयोग के बाद वियोग से वो अवस्था में पहुँचा है। पर जो
पहले से ही कथा पक्ष है तो बाह्य कोई स्वरूप तो है ही नहीं, तो वहाँ क्या समझना स्वरूप आसक्ति से? वो विषय आगे आएगा जिसमें हृदगत स्वगुणान श्रुत्वा पूर्ण प्लावे ते जनान। भगवान भले ही बाह्य स्वरूप का साक्षात्कार न हो, परंतु जो श्रवणादि के द्वारा भावन करता है उस भक्त का भावित स्वरूप तो उसके हृदय में होता ही है। तो जिसका वो भीतर अनुभव कर रहा है उसके बाह्य प्राकट्य की अभिलाषा उसके भीतर होती है। तो ये भक्ति मार्ग के संदर्भ में हम इसको न कहें, और कोई लौकिक विषय में भी लोग हमारे मन में हमने कुछ सोचा हो और उस विषय में हमने बहुत कुछ रिसर्च कर रखी हो, आंतर अनुभूति भी उसकी होती हो। जैसे जितने भी कलाकार हैं, कोई मूर्ति बनाता है, चित्र बनाता है, कोई फिल्म बनाता है, आजकल सब लोग गलियों गलियों में रील बनती हैं, तो प्रथम तो उनके भीतर उसका एक भावात्मक स्वरूप प्रकट होता है ना। हाँ, तो उसका भक्त भावित स्वरूप होता है जो अंतस्थ होता है, उसके बाह्य प्राकट्य की अभिलाषा उसको रहती है, तो उसका वियोग है। उसके लिए अपने यहाँ सच्चा झूठा जो भी हो, वो कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया जाता है कि कस्तूरी मृग है, वो उसकी जो नाभि में कस्तूरी है उसकी गंध से वो भ्रमित हो जाता है कि वो उसी में से आ रही है। वो ये सोच रहा है कि ये गंध कहाँ से आ रही है, वो पदार्थ कहाँ है, उसके लिए वो यहाँ वहाँ भटकता है बेचैन होकर। पर उसको ये बेचारे को पता नहीं है कि वो उसी के भीतर से वो आ रही है। इसी तरह से जो गुणों से भगवान का भावन करता है उसके भीतर वो भावित भगवान उसके अंतस्थ होते हैं, उनके प्राकट्य की अभिलाषा, उसका दुख उसे होता है। जो नारद जी के प्रसंग में भी अभी हमने किया वो प्रकट साक्षात्कार था, वैसा गुणकृत भी होता है। हाँ राजेश जी, जो संन्यास दिनई में हमने ऐसा देखा था कि जो भक्त की एकदम उत्तरावस्था हो जाती है तो उसका जीवन गुणों के आधार पर टिका रहता है। मतलब उसको तो गुण के मतलब नहीं तो कल आप ऐसे अपने आज्ञा हुई कि नहीं तो ठाकुर जी ऊपर ही उसको बुला लेते, लेकिन उसका जो प्रारब्ध बाकी था तो उसका जो जीवन टिका रहता है गुणों के बेस पे टिका रहता है। तो ये जो अभी हम उससे आगे दीनोद लक्षण में देख रहे हैं, तो यहाँ तो गुण को भी उसको ठाकुर जी भुला रहे हैं क्योंकि उसकी स्वरूपासक्ति की तरफ जाना है। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब मालूम नहीं पड़ा। किसी को करना हो समाधान इस प्रश्न पर। मेरे को शायद ऐसा ध्यान आ रहा है कि कल इस बात की चर्चा मतलब प्राधान्य से तो नहीं हुई थी, पर यह विषय आ गया था कि जिनको नहीं प्रभु बुलाते हैं तो उनको ऐसा समझना चाहिए कि उनकी स्थिति अभी उतनी सिद्ध नहीं है, ऐसा समझना चाहिए शायद। पहले प्रश्न बोलो उसके बाद उत्तर दो। मेरे को प्रश्न ये समझ में आया कि जो विरही भक्त है तो उसको विरह होता है तो स्वयं वो प्रभु तक पहुंच जाता है, स्वयं प्रभु उसको बुला लेते हैं, मतलब उसका देह छूट जाता है। ये गुणास्तु संगराहित्या जीवनार्थम भवन्ति ही, ये वहाँ कहा गया है कि भगवद विरानुभवार्थ जिसने त्याग किया है तो प्रश्न ये होता है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं तो क्यों उसके देह बंधन टूट नहीं जा रहे हैं, इतना विरह है तो, जैसे अंतर्ग्रहताओं का के साथ हुआ था। तो उसका ये उत्तर दिया गया कि क्योंकि भगवान अभी उसे अपने पास बुलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान के गुणों में भगवान का आवेश है ही, भगवद रूप ही है। वो भगवद गुणगान से उसे ऐसा सुखस्पर्श होता है
कि जो सुख स्पर्श उसको भगवान के स्पर्श की अनुभूति करा देता है, जिसके कारण उसका जीवन टिका रहता है। तो गुणास्तु संग राहित्यात्, भगवत संग प्राप्त नहीं है फिर भी भगवान के गाए जाने वाले गुण भगवान का उसको स्पर्श कराते हैं, इसलिए उसको न दुखम भाति करेचित, ये बात कही गई। अब यहाँ जो बात है वो कि जिसको अब व्यसन सिद्ध हुआ है उसकी लीला और गुणों में आसक्ति हटकर स्वरूपासक्ति हो जाती है, ये कहा जा रहा है। तो उसमें कुछ दो अलग बातें आ रही हैं, ऐसा राशेष को लगता है। ठीक है ना, ऐसा ही कहना चाहते हो? हाँ, राजू भाई को दो। हाँ, इसमें यहाँ पे अभी उसकी अवस्था क्या है उसका निरूपण है। वो तो सॉल्यूशन था पहले कि इसकी ऐसी अवस्था हो जाएगी और फिर उसकी ऐसी हालत हो जाएगी उसके प्राण निकल जाए, तब वो टाइम पे वो भगवंत गुण के आधार पे वो एक ऑक्सीजन मिल जाता है उसको, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जो निरूपण किया है तो उसकी अवस्था कैसी होएगी, तो गुण गुण सब वो भूल जाएगा और खाली उसको भगवत स्वरूप ही उसमें माइंड में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो उसकी परिस्थिति है उसका ही यहाँ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो ऐसा समझे, बाकी मतलब वहाँ ऐसा बताया कि जो जीवन काल बाकी है उसको संभालने के लिए गुण है। तो निरोध बीच में जो आ रहा है, तो फिर निरोध का आने का फल की जरूरत क्या है? उसका जीवन वो गुणों से टिक रहा है और जब गुण से उसका नहीं होगा तो उसका देहावसान हो जाए। अगर ऐसा इन्वर्टली देखे तो कि उसका जीवन गुणों के बेस पे ही टिक रहा है, नहीं तो वो जे ने जैसे बहुत अच्छी तरह भी समझाया कि अंतर्गृह गोपीजनों के जैसे उनका, तो निरोध का फल एक बीच में ये प्रक्रिया में लाने की जरूरत क्या है? क्या तो उसी को निरोध अगर कह दे हम, मतलब अलौकिक सामर्थ्य की अगर भगवत सेवा करता है उसके रेफरेंस में बात करें तो जो निरोध है वो तो यहीं पे मिलने वाला फल है। जे दंडवत प्रणाम जे। यहाँ ऐसे, हाँ, मुझे कहीं प्रणव की आवाज़ ऐसी पतली कैसे हो गई? यहाँ ऐसे समझ में आ रहा है जैसे अंतर्ग्रहता गोपीजनों के जैसी यदि अवस्था है तो उनको तो उस प्रकार का फल प्रभु प्रदान कर देते हैं, लेकिन ऐसी अगर भगवान की किसी भक्त के लिए इच्छा नहीं है और प्रभु के सन्मुख प्रकट होना चाहते हैं तो फिर यहाँ व्यसन होने पर, व्यसन अवस्था में फिर उनका भगवत गुण लीला प्राधान्यम विहाय, जैसे जय ने अभी इस बात को ऐसे समझाया कि व्यसन अवस्था में गुण लीला गौण हो जाते हैं और स्वरूपासक्ति बढ़ जाती है उनकी। तो यहाँ वो गौण लीला और गुण गौण हो जा रहे हैं, ऐसे विषय मतलब छूट नहीं जा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो गौण हो जा रहे हैं और भगवत स्वरूप प्राधान्य हो जा रहा है, बाकी सब कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ अर्जुन के उदाहरण से भी आपने समझाया, तो उनका लक्ष्य अभी भगवत प्रागट्य ही रह जाता है।